दोस्तों, आज मैं करारा तमाचा देने आई हूँ ऐसी गंदी सोच वालों पर, उन दरिंदों पर, उस निकम्मी कानून व्यवस्था पर, उस गंदी राजनीति पर जिसके कारण न जाने कितनी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता, और उन नेताओं पर जो सिर्फ राजनीति करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को इंसाफ तक नहीं दिला पाते। आज हालात ये है कि हर माँ डर में जी रही है। वो अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजती तो है, लेकिन यह प्रार्थना करती है कि भगवान उन्हें सही सलामत घर वापस लेकर आए। इतना डर व्याप्त हो गया है एक माता पिता में। सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे घर की बेटी आज भी डर के साए में जी रही है। और इस डर का कारण कौन है? वो दरिंदे जो इंसान के रूप में जानवर से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। मनीषा का केस सबके सामने है, जो कि ताज़ा उदाहरण है। उस बच्ची को बेरहमी से बलात्कार करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। समाज ने, कानून ने उसको सुसाइड बता दिया, लेकिन सच्चाई उसकी गर्दन के जख्म, उसके चेहरे पर एसिड और उसके साथ हुआ घिनौना बलात्कार सच्चाई बयां करता है। यह कोई हत्या नहीं बल्कि दरिंदगी थी, जिसमें सबसे पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी गर्दन काट दी गई, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया, उसकी बच्चादानी तक निकाल दी गई। और यही नहीं, ऐसे हजारों केस है जो अखबारों की सुर्खियां तक नहीं बनते, और दरिंदे इंसाफ से बच जाते हैं और पीड़ित परिवार जिंदगी भर बस रोते रह जाता है। और यहाँ सबसे करारा तमाचा कानून व्यवस्था पर है कि जब ऐसी कोई घटना होती है, पुलिस तब हरकत में आती है। नेता बयान देते हैं, सरकारें राजनीति करती है और फिर सब चुप्पी। लेकिन माँ बाप का दर्द, बेटी की चीख और समाज का डर वहीं का वहीं रहता है। और यही कारण है कि आज लोग कानून पर भरोसा नहीं करते। इंसाफ देर से मिलता है और कभी कभी तो इंसाफ मिलता भी नहीं। और जब इंसाफ ही ना मिले तो बेटियों को खुद इंसाफ लेना सीखना होगा। और अब बात करते हैं राजनीति की। जब कोई बेटी दर्द में तड़पती है तो नेता क्या करते हैं? कोई इसे राजनीति का मुद्दा बना देता है, कोई धर्म का। लेकिन किसी को ये दर्द महसूस क्यों नहीं होता कि एक माँ की कोख उजड़ गई, एक बाप का सहारा छीन गया, एक बेटी की इज्जत तार तार हो गई। नेता बस रैली निकालेंगे, भाषण देंगे और मामला ठंडा पड़ते ही अगली सियासत फिर से शुरू हो जाएगी। क्या बेटियों की जिंदगी एक राजनीति का खेल है? क्या उनका खून सिर्फ कुर्सी में बैठने का साधन है? नेताओं को ये समझना होगा कि बेटियां आपके रैली की भीड़ नहीं है, वो हमारी इज्जत है, हमारे देश की इज्जत है। और अब मैं समाज से भी सवाल करती हूँ कि जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े रहकर तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता। आज वो एक लड़की के साथ हो रहा है, क्या पता उसकी जगह कल आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो। शर्म आना चाहिए ऐसे समाज के लोगों को जो ऐसे दरिंदों से डर जाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि समाज अपनी चुप्पी तोड़े। हर गली, हर मोहल्ला, हर स्कूल कॉलेज में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि अगर किसी एक बेटी पर कोई गंदी नज़र उठेगी तो पूरा समाज खड़ा होगा उसकी मदद के लिए, उसकी इज्जत के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बेटी अब अपने लिए खुद खड़ी हो। अब तुम्हें किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, न पुलिस का, न कानून का, न नेताओं का। तुम्हें खुद अपनी ढाल बनना है, तुम्हें खुद अपनी ताकत पहचाननी है, तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी है। किताबें अपने हाथ में रखो, लेकिन उसके साथ साथ हिम्मत भी रखो। पढ़ाई करो, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी सीखो। दरिंदे अगर तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाले तो सिर्फ रो मत, उस हाथ को तोड़ सको इतना हौसला तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर कोई सड़क पर पीछा करे तो उसकी हिम्मत को वहीं कुचल दो। अगर कोई ऑफिस में या सड़क पर या कॉलेज में बुरी नीयत डाले तो ऐसा करारा तमाचा मारो कि दोबारा किसी भी लड़की के ऊपर आंख उठाने से पहले वो 10 बार सोचे। और यह करारा तमाचा सिर्फ दरिंदों को नहीं, कानून और राजनीति को भी पढ़ना चाहिए। कानून जो सिर्फ किताबों में सख्त है, लेकिन जमीन पर बहुत लचर है। अब वक्त आ गया है कि लोग पूछे कि क्यों कोई भी रेप का केस सालों तक कोर्ट में लटका रहता है, क्यों गवाह पलट दिए जाते हैं, क्यों आरोपी जेल से बाहर घूमते हैं और पीड़ित परिवार
डर में जीता है, ऐसा डर का साया जो जिंदगी भर उन्हें जीने नहीं देता। अगर फांसी की सजा है तो तुरंत दो, सालों तक लटका कर क्या साबित करना। और एक बात मैं माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि बेटियों को सिर्फ घर की जिम्मेदारी मत सिखाओ, उन्हें बहादुरी भी सिखाओ। उन्हें सिर्फ फूल मत बनाओ, उन्हें यह मत कहो कि देर से घर मत आना, बाहर मत जाना, बल्कि यह कहो कि अगर देर हो जाए तो डरना मत, डटकर मुकाबला करना, खड़ी रहना। बेटियों को ये मत सिखाओ कि चुप रहो, बेटियों को ये सिखाओ कि आवाज़ उठाओ। आवाज़ ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अगर आज एक बेटी चुप रहती है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, तो आने वाले समय में न जाने ऐसी कितनी ही निर्दोष बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा और आप लोगों को डर के साए में जीना पड़ेगा। और बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ कि तुम याद रखो, तुम एक शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो। जब तक तुम सहती रहोगी तब तक ये दरिंदे बढ़ते रहेंगे, लड़कियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे, उनके साथ अत्याचार होते रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने करारा तमाचा मार दिया, उसी दिन ये डर खत्म हो जाएगा। और ये समाज को समझना होगा कि आज की बेटियां कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि बेटियां ही ताकत है। और अंत में मैं एक शपथ दिलाना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि आज से हम सब ये ठान लें कि अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। और हम बेटियों को सिर्फ सपने देखने नहीं देंगे, बल्कि उन्हें वो ताकत देंगे कि वो अपने सपनों की रक्षा खुद कर सके, उनके सपनों को कोई अपनी गंदी हवस तले कुचल न सके। और हम कानून और राजनीति से भी सवाल करेंगे जब तक इंसाफ तुरंत और सख्त नहीं मिलेगा। न्याय अगर देरी से आए तो कोई भी बेटी इंतजार नहीं करेगी, उसका हाथ ही उसका हथियार होगा, उसकी आवाज़ ही उसकी ताकत होगी, और उसकी आवाज़ ही उसका तूफान होगी, और उसका साहस ही उसका करारा तमाचा होगा। इसीलिए आज मैं एक माँ बाप से यह निवेदन करती हूँ कि अपनी बेटियों को फूल जैसा मत बनाओ, उनके हाथों में सिर्फ किताबें मत दो। क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि अगर आपकी बेटी घर से स्कूल, कॉलेज, सड़क पर जाती है, ऑफिस जाती है, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो कम से कम उसे इतना आना चाहिए कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके और ऐसे लोगों से भिड़ सके, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मार सके। आपकी बेटी तभी सुरक्षित रहेगी, आपकी बेटी तभी अपने सपने पूरे कर पाएगी जब वो खुद की रक्षा करना सीखेगी। क्योंकि कानून इतना लचीला है, सब कुछ हो जाने के बाद कानून तक ये बात जाती है, और वहाँ पर भी क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, और मिलता है तो देर से मिलता है, और कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। आरोपी जेल से बाहर छूट जाते हैं और उसके बाद आकर के वो ऐसे ही किसी कृत्य को अंजाम देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, आज मनीषा है, कल पता नहीं कौन हो, किसकी बारी हो। इसीलिए इंतज़ार मत कीजिए, अपनी बेटी को आज से ही मुकाबला करना सिखाइए, डटकर सामना करना सिखाइए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाइए। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जब आप हिम्मत देते हैं, तो सबसे पहले उनकी हिम्मत वो खुद बन सके, ऐसी उनको ट्रेनिंग दें।